साल 2013 में आम आदमी पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई थी, तब से लेकर अब तक देखा जाए तो नेगेटिव कैंपेनिंग का आम आदमी पार्टी को नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ। और तो और बीजेपी को अरविंद केजरीवाल पर निजी हमले का नुकसान जरूर उठाना पड़ गया। कैसे? चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पिछले 10 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब बीजेपी ने केजरीवाल पर अखबार में विज्ञापन के जरिए, पोस्टर, होर्डिंग लगाकर और बयानों के जरिए तीखे हमले बोले हैं। ये हमले कई बार निजी भी हुए हैं। जैसे साल 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनावी समर में अरविंद केजरीवाल का 2 बच्चों के सिर पर हाथ रखकर शपथ लेते हुए एक व्यंग चित्र दिखाया गया था, जबकि बगल में कांग्रेस की टोपी पहने हुए एक महिला शर्माती हुई नजरों से देख रही थी। बैकग्राउंड में अन्ना हजारे का एक व्यंग चित्र था, जिसे फ्रेम में सजाया गया था और उस पर माल्यार्पण किया गया था। आम आदमी पार्टी ने इस विज्ञापन का काफी विरोध किया था। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया था कि भाजपा ने अपने विज्ञापन में अन्ना हजारे की हत्या कर दी है। विज्ञापन में मोटे अक्षरों में लिखा गया था, सत्ता के लिए बच्चों की झूठी कसम तक मैं खाऊंगा और रात दिन ईमानदारी का डंका भी बजाऊंगा। इसके बाद भाजपा ने अखबार में नया विज्ञापन दिया, जिसमें लिखा, आम आदमी हूं जी, सरकारी बंगला नहीं अपनाऊंगा, पर 15 दिन में ही आलीशान मकान में जम जाऊंगा। दरअसल उस वक्त केजरीवाल पर बंगला लेने का आरोप लगाया गया था। विज्ञापन में केजरीवाल को मफलर और टोपी पहने हुए दिखाया गया था। उनके हाथ में एक माला भी थी। केजरीवाल के एक साइड झाड़ू रखा गया था और दूसरी तरफ चंदा मांगने के लिए बड़ा सा कटोरा रखा हुआ दिखाया गया था। साल 2015 में ही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखबार में विज्ञापन के जरिए भाजपा ने केजरीवाल पर कई बार अलग अलग तरीके से निशाना साधा। केजरीवाल ने एक अखबार के विज्ञापन में भाजपा द्वारा अपनी जात या गोत्र का अपमान करने का आरोप लगाया, जिसमें उन्हें एक प्रदर्शनकारी के रूप में दिखाया गया जो गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने की धमकी दे रहा है। इसमें लिखा था, देश के करोड़ों लोग गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व मानते हैं, गर्व करते हैं और आम आदमी पार्टी का उपद्रवी गोत्र इसमें व्यवधान डालने को तैयार था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अखबारों में कार्टून विज्ञापनों की एक सीरीज जारी की थी। इस विज्ञापन में लिखा था, मेरी ना सुनी तो 26 जनवरी को प्रोग्राम भी बिगाड़ जाऊंगा और 1 साल बाद वीआईपी पास की गुहार भी लगाऊंगा। हालांकि विज्ञापन में केजरीवाल के पुराने बयानों को टारगेट करना और उन पर निजी हमले करने का फायदा भाजपा को चुनाव में नहीं मिला। केजरीवाल को लेकर नकारात्मक विज्ञापन बीजेपी की सीटें नहीं बढ़ा सका, बल्कि उल्टा पार्टी को नुकसान उठाना पड़ गया। मसलन 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 67 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54.3% रहा। वहीं बीजेपी ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 3 पर जीत मिली। बीजेपी का वोट प्रतिशत 32.2 रहा। इसके अलावा 2015 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि पार्टी का खाता नहीं खुल सका, लेकिन कांग्रेस को 9.7% वोट जरूर मिले। इसी तरह 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाया गया, लेकिन 2015 की तुलना में ये कम रहा। इस बार केजरीवाल को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आतंकी की संज्ञा तक दे डाली। आपने इसके बाद मुहिम शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में शांति मार्च निकाला और केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा, अब दिल्ली वालों को तय करना है कि मैं उनका बेटा हूं या आतंकी। चुनाव में स्थानीय मुद्दे भारी पड़े और जनता ने फ्री बिजली और पानी पर मुहर लगा दी। इस चुनाव में केजरीवाल पर निजी हमले का फायदा बीजेपी को नहीं मिल सका। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें अपने नाम की। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 53.57% रहा। बीजेपी को 8 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 38.5% रहा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका, लेकिन पार्टी को 4.26% वोट मिले। इसके अलावा साल 2022 के आखिर में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन का मालिश वाला वीडियो सामने आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर भी खूब नेगेटिव कैंपेन किया, लेकिन उसे दिल्ली के नगर निगम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा था, सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, इसलिए डॉक्टर के कहने पर उन्हें फिजियोथेरेपी करानी पड़ी। दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी को झटका लगा। एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर 2022 को मतदान हुआ था। इस चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें से 382 प्रत्याशी निर्दलीय थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 247 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतारे थे। आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटें और बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 9 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती।
कुल मिलाकर केजरीवाल पर हमलों का फायदा बीजेपी को चुनावी तौर पर यहां भी नहीं मिला और अब तक ये सिलसिला जारी है। अब जब केजरीवाल ईडी के शिकंजे में है तो बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। सामने लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में क्या इस बार भी केजरीवाल पर हमले का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा या फिर तस्वीर कुछ और होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।